साथियों, आज 21 अप्रैल 2021 और आज का हमारा डेली कोरोना अपडेट आपके साथ। आज मैं आपके समक्ष हूँ। विश्व भर में टोटल केसेस की संख्या 14 करोड़ 40 लाख से ऊपर हो गई और 30,61,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। इनमें से कम 10,000 लोग ऐसे हैं जो पिछले 24 घंटों में जिनकी मृत्यु हुई है। अब इंडिया की बात करें तो बहुत ही एक भीषण स्थिति है। 2,94,000 केसेस पिछले 24 घंटे में पॉजिटिव पाए गए और मृत लोगों की संख्या 2,000 से ऊपर। पहली बार देश के अंदर 2,021 लोग मरे हैं कोविड से पिछले 24 घंटे के अंदर। केवल महाराष्ट्र में 519 लोग मरे और ये जो संख्या 2,94,95,000 की है, ये विश्व में सर्वाधिक संख्या है। इसके हिसाब से करीब करीब 30% विश्व के केसेस इंडिया में हो रहे हैं। कर्नाटका में 24,000 केस हुए, जिसमें से 13,000 केस बेंगलुरु में हुए। महाराष्ट्र में 68,500 केस पिछले 24 घंटे में हुए। इवन यूपी और केरला के अंदर केसेस जो कभी नहीं बढ़े थे, पिछले जितने भी एपिसोड थे, आज उन सब के रिकॉर्ड हो गए। दिल्ली के अंदर कल रात तक की रिपोर्ट है कि करीब 28,000 से ऊपर केस हुए और पहली बार 277 लोगों की मृत्यु हुई और पॉजिटिविटी दिल्ली की 33%। बहुत दुख होता है ये आपको संख्या बताते हुए। और ये जो सेकंड वेव देश की है, दिल्ली की आप तीसरी या चौथी माने, इसकी जिम्मेवारी हम सबकी अपनी है। आज की तारीख में दिल्ली में कोई भी आईसीयू वेंटिलेटर बेड खाली नहीं है। अगर किसी को किस्मत वाले को मिलता है तो बात और है, अदरवाइज ऑन पेपर कोई खाली नहीं। दिल्ली सरकार और भारत सरकार ने और इवन डिफेंस वालों ने मिलकर यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर, इस दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा सेंटर शुरू किया, जिसमें कि करीब 200 बेड ऑक्सीजन वाले हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज के अंदर, वहाँ पर जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एरिया लेकर वहाँ पर भी एक कोविड सेंटर बनाया गया। छतरपुर के राधा स्वामी सत्संग व्यास सेंटर में आपको याद होगा करीब 10,000 लोगों के लिए एक सेंटर बना था पिछले वेव के अंदर भी, वो दोबारा चालू हो गया। और उसके साथ साथ आप कई सोसाइटीज़ हैं दिल्ली के अंदर, खासकर द्वारका के अंदर, पटपड़गंज के अंदर, जिनके पास अपनी खेल कूद के लिए या अपनी जो जिसको बोलते हैं कॉमन एक प्लेटफॉर्म था, जिसके अंदर चाहे कम्युनिटी हॉल बना रखा था लोगों ने, वहाँ पर अपने हिसाब से फैसिलिटीज़ शुरू की। कई सोसाइटीज़ ने जहाँ पर डॉक्टर भी रहते हैं, उन्होंने मुफ्त के अंदर अपनी सोसाइटी के लोगों के लिए, उनकी क्वारंटीन के लिए और इवन कई जगह पे उनके भोजन के लिए, उनके ऑक्सीजन के लिए भी पर्याप्त काम शुरू किया है। मैं साधुवाद देना चाहूँगा उन सोसाइटीज़ को जिन्होंने ये बड़ा काम किया। गुरुद्वारे वाले लोग घर घर जाकर लोगों को, जो लोग बीमार हैं, जिनके यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं हैं, उनको दवाइयाँ और भोजन मुहैया करा। दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी ने भी हेल्पलाइन शुरू की है। जो कोविड का मरीज़ है, जिनके घर में बुजुर्ग हैं, बाहर नहीं जा सकते भोजन लाने के लिए, उनके यहाँ पर भोजन और दवाइयाँ, जो बेसिक दवाइयाँ हैं, उनके पैकेट सप्लाई करने का काम भी आज से शुरू किया। लेकिन इतने बड़ी, जब आपको 25-30 हज़ार लोग रोज़ ग्रस्त हो रहे हैं, यंग लोग भी हो रहे हैं, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो रही हो, ये
काम पर्याप्त नहीं है। जहां हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, त्राही त्राही मची हुई है देश के अंदर। पिछले 24 घंटों में काफ़ी जगह पर ऑक्सीजन की सप्लाई को स्ट्रीमलाइन किया गया, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि फलां हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई ना मिलने की वजह से लोगों की मृत्यु हो गई, लोगों को भटकना पड़ रहा है। इवन सरकारी अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन की जो कमी है वो एक बहुत ही दुखद बात है। मुझे लगता है कि आप सबको इसके बारे में ज्ञान भी है। इसके बारे में मैं दोबारा बात करूंगा। यूपी ने ऐलान किया कि हम 1 मई से पूरे जनता को, 18 साल से बड़े जितने लोग हैं सबको फ्री वैक्सीन देंगे। केरला के अंदर भी ऐसा ही उन्होंने अनाउंस किया है। यहाँ ये बता दूं कि पिछले 2 दिनों में करीब 4,500 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसमें से 1,500 करोड़ रुपया भारत बायोटेक को और 3,000 करोड़ रुपया सीरम इंस्टीट्यूट को देने का फैसला किया है। शायद उनको पहुंच भी गया। उसके साथ में आपने देखा था कि 1 मई से जब प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो सबको फ्री चल रहा था, लेकिन सेंटर के लिए हो सकता है कि फ्री वैक्सीन लगा पाना सबके लिए मुश्किल हो। तो उन्होंने आज अनाउंस किया है कि हम विभिन्न क्षेत्र के लोगों को विभिन्न कैटेगरीज के अंदर बांटेंगे। आज सीरम इंस्टीट्यूट वालों ने, शाम को आधार पुरने ने कहा है कि हम सेंटर को अभी तक जैसे 150 रुपये में वैक्सीन सप्लाई कर रहे थे वैसे करते रहेंगे, क्योंकि सेंटर ने सभी जगह पर उसको भेजना है। लेकिन जो स्टेट्स को वो देंगे वो 400 रुपये में देंगे, और जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्रति वैक्सीन की डोज का रेट होगा वो सप्लाई का प्राइवेट सेक्टर के अंदर 600 रुपये होगा। ये उन्होंने अनाउंस किया। उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि स्पुतनिक की वैक्सीन भी हो सकता है कि अगले 15-20 दिनों में अवेलेबल हो जाए। उसकी कीमत जो है वो ग्लोबल रेट के हिसाब से हो सकता है वो करीब 750 रुपये से ऊपर उस डोज की कीमत रखी जाए। वो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी उस वैक्सीन को इंडिया में बनाएगी भी और सप्लाई भी करेगी। एक और डाटा आज गवर्नमेंट ने दिया कि जितने लोगों को कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगी है उसमें से इन्फेक्शन होने वालों को पहला जो जिसको डोज लगी है उसको 0.02% और दूसरी डोज वालों को 0.04% टोटल इन्फेक्शन हुआ है और बहुत माइल्ड इन्फेक्शन हुआ है। तो ये एक बहुत ही राहत की बात है कि भारत के अंदर दोनों वैक्सीन्स की गुणवत्ता को देखते हुए हमें विश्वास होना चाहिए कि वैक्सीनेशन के बाद पहली बार तो बहुत कम लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है और जिनको हो भी रहा है बहुत माइल्ड हो रहा है। ये एक आज जो भारत सरकार ने डाटा रिलीज किया उसकी रिपोर्ट में आपके सामने समक्ष रखी। नाइट कर्फ्यू लग गया गोवा के अंदर भी, जो कि जहाँ पर कैसीनोज और होटल्स और रेस्टोरेंट जो हैं वो शाम से अगले दिन सुबह तक बंद रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कल एक मीटिंग के अंदर कहा है कि लॉकडाउन जो है वो एक लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, एक अंतिम निर्णय होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट्स का, क्योंकि इससे पूरी स्थिति अस्त व्यस्त होती है, बिजनेस ठप होते हैं। और उसके साथ साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों का जब पलायन शुरू होता है, माइग्रेशन लोग करना शुरू करते हैं, तो उस माइग्रेशन से भी लोगों को दिक्कत तो है ही है, ये इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह पर फैलना शुरू हो जाता है। अमेरिका ने और कई अन्य देशों ने पिछले कुछ दिनों के अंदर निर्णय लिया कि जो ज़्यादा बीमारी से ग्रस्त क्षेत्र हैं वहाँ पर हम अपने लोगों को सावधानी दें कि आप यहाँ नहीं जा सकते, जाना नहीं चाहिए। कि अमेरिका ने तो करीब 80% देशों के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि
अमेरिकन लोग वहाँ पर ना जाएं किसी भी कारण से। और अन्य देश जिसमें सिंगापुर, श्रीलंका, दुबई, न्यूजीलैंड, हांगकांग, ओमान और इवन यूके ने भी कई देशों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगानी अनाउंस करी है। अब सारा दिन लोग पूछते हैं कि सीटी स्कैन कब करें। यहाँ पर मैं आपको काफ़ी दिन से कह रहा था कि बहुत केसेस ऐसे आ रहे हैं जिसमें कोविड की रिपोर्ट लोग नेगेटिव ला के आते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। उस नाते मरीज़ के रिश्तेदार ये कहते हैं कि हमारा पेशेंट तो नेगेटिव है, लेकिन डॉक्टर को पता लगता है कि क्लिनिकली ये कोविड का केस है। ऐसे केसेस में सपोर्ट मिलती है सीटी स्कैन से। तो भारत सरकार ने जो गाइडलाइन की है उसके हिसाब से सीटी स्कैन तभी कराना चाहिए जब मरीज को सांस में दिक्कत हो या उसका ऑक्सीजन लेवल कम होने लगे। यानी कि हर कोविड पॉजिटिव मरीज को सीटी स्कैन की जरूरत नहीं है। नंबर 2, स्टेरॉइड्स कब देने चाहिए। आपने देखा होगा कि लोग प्रेडनिसोलोन या डेक्सामेथासोन की बात करते हैं, अस्पताल वाले भी करते हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि स्टेरॉइड्स का रोल भी तभी है जब किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होनी शुरू हो जाए, या उसकी सीटी स्कैन के अंदर रिपोर्ट खराब आए, या जिसकी सीआरपी खराब हो। ऐसे लोगों को स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ेगी। इवन रेमडेसिविर के ऊपर मैंने आपको पहले भी एक अपने संवाद में कहा था कि रेमडेसिविर कोई रामबाण औषधि नहीं है। ये नहीं है कि ये दवाई दी और मरीज ठीक। रेमडेसिविर का भी उपयोग बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, और ये भी मॉडरेट केसेस तक ठीक है। माइल्ड केस में ज़रूरत नहीं है, और सीवियर केसेस में भी इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसी प्रकार से प्लाज्मा की भी अफड़ दफड़ जो मचती है, लोग भटकते हैं, उसका भी इस्तेमाल डॉक्टर्स को बहुत लिमिटेड और बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि ये सारी दवाइयाँ, इवन प्लाज्मा, रेमडेसिविर, ये जो दोनों दवाइयाँ हैं खासकर, ये बड़ी एक्सपेरिमेंटल दवाइयाँ हैं। इनका कोई ऐसा कोई रिजल्ट नहीं आया अभी तक कि ये कहा जाए कि इनसे सारे मरीज ठीक हो पाएंगे। तो साथियों, इवन दिल्ली के मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी मिसेस केजरीवाल पॉजिटिव हो गई, तो वो सेल्फ आइसोलेशन में चले गए। अधीर रंजन चौधरी जो केरला के कांग्रेस के लीडर हैं, वहाँ के प्रमुख हैं, वो पॉजिटिव हो गए। राहुल गांधी जी की पॉजिटिव होने की रिपोर्ट मिली है। शशि थरूर जी की भी पॉजिटिव होने की रिपोर्ट मिली है। तो साथियों, बीमारी बहुत फैल रही है। बहुत दुख होता है आपसे जब मैं संवाद करता हूँ कि ये हमारी लापरवाही की वजह से और कुछ नए वेरिएंट्स की वजह से। उसके बावजूद मैं देखता हूँ लोग भीड़ लगाकर अभी भी घूम रहे हैं। इवन दिल्ली में जहाँ लॉकडाउन चल रहा है, बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। फिर मेरी प्रार्थना है, दिल्ली, मुंबई, कर्नाटका, यूपी, पंजाब, इवन केरला, बंगाल, ये रैलियाँ तो होती रहेंगी, सरकारें बनती रहेंगी, धर्म चलता रहेगा, अगर ये तभी चलेगा जब जीवन होगा। प्रधानमंत्री जी ने भी कल रामनवमी और रमज़ान के बारे में कहा कि ये त्यौहार जो हैं हमें मनाने चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इससे बीमारी को फैलाने के लिए हम ऐसा कोई काम करें। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है, कृपया घर के अंदर रहें, बाहर तभी निकलें जब बहुत आवश्यक हो, और जब भी निकलें प्रॉपर मास्क डाल कर निकलें। इन्हीं शब्दों के साथ आज का कार्यक्रम संपन्न करते हैं। शुभ रात्रि, नमस्कार, और जल्दी ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि लोग सचेत हों, लोगों को कहें। धन्यवाद, नमस्कार।